होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं मैग्नीशिया फास्फोरिका के बारे में, जिसे हम संक्षेप में मैगफॉस कहते हैं। दोस्तों, मैगफॉस डॉक्टर स्वसलर की बायोकेमिक मेडिसिन में से एक है। डॉक्टर HC एलन ने इसे होम्योपैथिकली भी प्रूव किया है और यह एक बहुत ही अच्छी पेन किलर मेडिसिन है। होम्योपैथी में दर्द भगाने के लिए यह अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस मेडिसिन का उपयोग हम किस तरह के लक्षणों के आधार पर, कौन कौन सी तकलीफों में, कौन सी बीमारियों में और किस तरह के पिक्यूलियर टाइप के पेन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैग्नीशिया फास्फोरिका जो है, उसके दर्द का एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है कि इसमें दर्द चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, वह गर्मी से जो है उसमें आराम मिलती है। गर्म सेक से, गर्म चीजें अप्लाई करने से, गर्म कमरे में पेशेंट की तकलीफों में राहत मिलती है, प्रेशर से राहत मिलती है। तो इस तरह के पिक्यूलियर मॉडेलिटी अगर किसी के दर्द में है, चाहे वो दर्द किसी भी हिस्से का हो, सिर का हो, पेट का हो, पैर का हो, हाथ का हो, कहीं का भी अगर दर्द इस तरह से गर्म चीजों से जिसमें राहत मिल रही हो, इस तरह का दर्द हो, तो उस तरह के दर्द में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, दर्द इसमें कई तरह का हो सकता है मैग्नीशिया फास्फोरिका में, और दर्द जो है बहुत ही तेज होता है। पेशेंट को बहुत तेज दर्द रहता है, इतना तेज जैसे कि छुरी घोंप दी गई हो, किसी ने चाकू से वार कर दिया हो, या फिर जो है दर्द में इतना स्टैबिंग टाइप का पेन होता है, कुछ चुभ रहा है, कुछ स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, जैसे कुछ गड़ रहा है, लैंसिनेटिंग पेन, एकदम तेज दर्द होता है। पेशेंट को ऐसा तेज दर्द होता है जैसे बिजली का करंट लग गया हो। दर्द जो है बहुत तेजी से आता है और तेजी से जाता है, बेलाडोना की तरह ही। और इसमें जो दर्द होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, जैसे चीरता फाड़ता हुआ सा दर्द होता है। मरोड़ युक्त या ऐंठन युक्त दर्द जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सारे दर्द जो है ये पेशेंट में पाए जाते हैं, और इसके जितने भी दर्द हैं उनमें गर्मी से जो है राहत मिलती है पेशेंट को। दर्द में गर्मी से राहत मिलना आर्सेनिक एल्बम में भी होता है। आर्सेनिक एल्बम का जो दर्द होता है वो बर्निंग टाइप का होता है, यानी जलन युक्त दर्द होता है। और मैगफॉस में जो है वो दर्द बाकी सभी तरह का हो सकता है, लेकिन जलन युक्त दर्द जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगर किसी को जलन युक्त दर्द है और उसमें गर्म चीजों से राहत मिल रही है, तब आर्सेनिक देना चाहिए। और अगर किसी को बिना जलन के दूसरे तरह का दर्द है और उसमें गर्म चीजों से राहत मिल रही है, तब उस कंडीशन में मैग्नीशिया फास्फोरिका का सिलेक्शन करना चाहिए। पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा गैस बनना, जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे नवजात शिशु होते हैं, उनके पेट में गैस की वजह से दर्द होना, और उसकी दर्द की वजह से जो बच्चा है वो अपने पैर ऊपर की ओर मोड़ता है। तो इस तरह से दर्द के साथ वो चीख निकल आए, अगर बच्चे की बहुत चीख करके रो रहा हो, तो इस तरह के बच्चों में क्रैम्प्स के लिए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, उनमें इस्तेमाल की जाती है। एकदम बहुत ज्यादा गैस बनने के कारण बड़ों में अगर पेट में दर्द है, दर्द के मारे पेशेंट जो है वो डबल हो जा रहा है, दोहरा हो जा रहा है, एकदम सामने की ओर पेट दबा करके, झुक करके बेंड हो जाता है। तो इस तरह से पेशेंट अगर कोलोसिस की तरह ही दर्द में बेंड हो रहा है और दर्द बहुत जोर से हो रहा है, इतना तेज दर्द जैसे कि कुछ चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है, एकदम चीरता फाड़ता हुआ सा दर्द, एकदम ऐंठन युक्त और मरोड़ युक्त दर्द इसमें रहता है। इस तरह से मरोड़ और ऐंठन के साथ तेजी से दस्त का निकलना, डिसेंट्री के केसेस में यानी अतिसार में जो है ऐसे मरोड़ युक्त दर्द पेट में रुक करके होना, जिसमें पेशेंट जो है वो दर्द से दोहरा हुए जाए, उसके लिए यह एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो न्यूरैल्जिक डिस्मेनोरिया की ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, डिस्मेनोरिया का अर्थ होता है मासिक धर्म या मासिक स्राव के दौरान महिलाओं को तेज दर्द होना। और यह दर्द जो है इसमें होम्योपैथी में कई जानी मानी मेडिसिन हैं, लेकिन डॉक्टर नैश कहते हैं कि मैग्नीशिया फॉस जो है बाकी की मेडिसिन जैसे सिमिसिफ्यूगा, पल्साटिला, क्यूलोफाइलम आदि से ज्यादा तेज गति से, एकदम तीव्रता से काम करती है। और वो इसके लिए बहुत हाई पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करते थे, 50 एम से
ऊपर। और इस तरह के केसेस में वो जो है खुद से पोटेंटाइज किया हुआ 55 ml में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे और कुछ ही क्षणों में जो है पेशेंट का दर्द गायब हो जाता था। मैंने इतनी हाई पोटेंसी में तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैंने अपनी फीमेल पेशेंट्स में जिनको डिस्मेनोरिया रहता है 1 ml में इसका इस्तेमाल करके देखा है। बहुत ही जल्दी से जो है पेशेंट को राहत मिलती है, खास करके जब इसके दर्द के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच करते हो। दर्द जो है मेंसेस शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा रहता है, पेशेंट से सहन नहीं होता है, इतना तेज दर्द रहता है। न्यूरेल्जिक टाइप का पेन रहता है, साथ में झिल्लीदार स्राव आता है, यानी थक्का थक्का और झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है वो निकलते हैं मासिक स्राव के साथ में। और उसके साथ में पेशेंट दर्द से दोहरी हुई जाती है, एकदम बेंडिंग डबल वाली कोलोसिन जैसी स्टेज रहती है। प्रेशर से यानी जोर से दबाने से जो है पेशेंट को राहत मिलती है, गर्म सिकाई से पेशेंट को राहत मिलती है, इस तरह का दर्द होता है। सिमिसिफ्यूगा भी इस तरह के दर्द की अच्छी मेडिसिन है। बस सिमिसिफ्यूगा जो है वो रिमेटिक कैरेक्टर्स में हम देते हैं, यानी जिन लोगों को गठिया बात वगैरह की शिकायत ज्यादा रहती है उनमें अगर इस तरह का दर्द है तो उसमें सिमिसिफ्यूगा ज्यादा बेहतर मेडिसिन है। सिमिसिफ्यूगा को हम एक्टिया रेसिमोसा भी कहते हैं। एक्टिया रेसिमोसा और इसके जो मेंसेस के दौरान होने वाला दर्द है उसमें एक खास अंतर है कि एक्टिया रेसिमोसा में जो दर्द होता है वो फ्लो जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा दर्द होता है, और मैकफास्ट का दर्द जो है वो फ्लो शुरू होने से पहले दर्द होता है, और जैसे ही मासिक स्राव आना शुरू होता है तब वो दर्द जो है बंद होता है। तो मासिक स्राव से पहले होने वाले दर्द में हम मैकफास्ट देते हैं, और मासिक स्राव के दौरान अगर ज्यादा स्राव होता है तो ज्यादा दर्द होता हो तो उस तरह के केसेस में एक्टिया रेसिमोसा दिया जाता है। खास करके रिमेटिक सब्जेक्ट में एक्टिया रेसिमोसा जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जहां पेशेंट को गठिया बात वगैरह की शिकायत भी साथ में रहती हो। कन्वर्जन्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, चाहे अकड़न जो है वो रिकेट्स की वजह से हो, टिटनस की वजह से हो, मिर्गी की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर मिर्गी के जैसे दौरे पड़ रहे हैं और पूरी बॉडी में अकड़न सी आ गई हो, पेशेंट के होठों में ऐंठन हो गई हो और वह दांत भींच करके बात कर रहा हो, इस तरह से अगर अकड़न है टीथिंग के दौरान यानी दांत निकलने के समय छोटे बच्चों में अगर मिर्गी के जैसे दौरे आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो उसके लिए यह बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। खास करके इस तरह के झटके जब बिना बुखार के हों तब मैकफास्ट देना चाहिए, और अगर बुखार के साथ आते हों तो उस स्थिति में जो है बेलाडोना देना चाहिए। लाइकोपोडियम, बेलाडोना, ब्रायोनिया, पोडोफाइलम वगैरह की तरह जो ये मेडिसिन है ये भी राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी राइट साइड के कंप्लेंट्स को ज्यादा कवर करती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि लेफ्ट साइड में ये काम नहीं करेगी। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में भी इफेक्टिव है, लेकिन मोस्टली ये राइट साइडेड मेडिसिन है। तो राइट साइड के अफेक्शन चाहे सिर के हों, चाहे चेहरे के हों, चाहे हाथ पांव के हों, उसमें इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। टिक डोलोरेक्स की यह एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। टिक डोलोरेक्स का अर्थ होता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, फेशियल न्यूरेल्जिया, जिसमें चेहरे में जो है बहुत तेज दर्द होता है। खास करके इस मेडिसिन के लक्षण में दाहिना साइड ज्यादा प्रभावित होता है, तो दाहिने साइड के चेहरे में जो है बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट को ये जो टिक डोलोरेक्स है ये एक ऐसी कंडीशन है जो मानव जाति को ज्ञात सबसे दर्दनाक स्थितियों में से एक है। इसमें बहुत तेज न्यूरेल्जिक पेन होता है, और इस मेडिसिन में जो फेशियल न्यूरेल्जिया होता है उसमें का जो दर्द है वो ठंडी चीजों से बढ़ जाता है। ठंडी हवा में ज्यादा देर रह जाने की वजह से इस तरह का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, और चेहरे के पूरे हिस्से में राइट साइड में ज्यादा जो है पेन होता है। और गर्म कमरे में पेशेंट को थोड़ी राहत मिलती है, गर्म सेक से और प्रेशर से राहत मिलता है, अच्छे से दबाने से राहत मिलता है, लेकिन हल्का छूने से दर्द होता है। पेशेंट जो है वो जो पार्ट पेनफुल है उनको टच करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत तेज दर्द जो है पेशेंट को टच करने से होता है, ठंडी हवा लगने से होता है, मूवमेंट करने से होता है, ठंडी चीजें अप्लाई करने से होता है, और गर्म सेक और गर्म चीजों से दर्द में राहत मिलती है। विद्यार्थियों में होने वाले न्यूरेल्जिक सिर दर्द की यह बहुत ही अच्छी दवाई है। नर्व में पेन की वजह से सिर में दर्द रहना, बहुत ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करने के बाद सिर दर्द हो जाना, पढ़ने लिखने के बाद सिर दर्द होना, सुबह 10-11 बजे सिर दर्द होना, शाम के 4-5 बजे अगर सिर दर्द बढ़ जाता हो, और इस तरह का दर्द जिसमें गर्म कमरे में
अंधेरे में रहना पेशेंट को अच्छा लगता है, क्योंकि इन चीजों से उसको राहत मिलती है। कस करके कोई चीज जो है सिर पे कपड़ा वगैरह बांध करके पेशेंट रखना चाहता है, क्योंकि इस तरह से बांध करके रखने से उसको राहत मिलती है। यानी ऐसा सिर दर्द जिसमें गर्माहट से और प्रेशर से राहत मिलती है, तो उस तरह के सिर दर्द के लिए यह एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कान में दर्द या गले के पिछले हिस्से में दर्द होता है पेशेंट को, ठंड चेहरा धोने से या गला धोने से इस तरह का जो फेशियल न्यूरेल्जिया है, कान का दर्द है, गर्दन का दर्द है, ये सब जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठंडे पानी से अगर इस तरह से हाथ मुंह धो लेता है तो पेशेंट के प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ठंडी चीजों से पेशेंट का जितने भी दर्द है उसमें वृद्धि होती है। यह कोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट का सिर जो है इनवॉलेंटरी यूं हिलता रहता है, पेशेंट के हाथ जो है वो कपकपाते रहते हैं, हिलते रहते हैं, कोई चीज हाथ से पकड़ता है तो छूट जाता है, और ऐसा जो है बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने के बाद होता है। राइटर्स क्रैम्प की यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी जो लोग बहुत ज्यादा लिखने का काम करते हैं उनमें लिखते लिखते जो है उंगलियां अकड़ जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, बहुत तेज दर्द होता है। ऐसा पियानो प्लेयर्स या वायलिन प्लेयर्स में भी हो सकता है। जो बढ़ाई लोग होते हैं वो एक ही टूल को एक पोजीशन में पकड़ करके बहुत देर तक काम करते रहते हैं, तो इस तरह से उनके हाथों में इस तरह का क्रैम्प हो सकता है। रात के समय पैरों में बल पड़ना, पैरों में ऐंठन होना, अचानक से इस तरह के कभी ऐंठन हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उसके लिए यह अच्छी मेडिसिन है। यह बहुत ही अच्छी एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है। यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर में स्पाज्म होने के कारण यूरिन जो है उसको पास करने में यानी मूत्र त्यागने में पेशेंट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। पथरी निकलते समय अगर मूत्र मार्ग से पथरी निकल रही है तो उसकी वजह से दर्द होता है, उसके लिए यह एक बेहतरीन मेडिसिन है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द के साथ जो है ऐंठन युक्त दर्द रहता है और साथ में खांसी आती है, पेशेंट को स्पाज्मोडिक कफ होता है, पेशेंट लेटे रहता है तो बहुत ज्यादा खांसी आती है, पेशेंट को उठ करके बैठना पड़ता है और बहुत तेज खांसी आती है, और खांसी के साथ बलगम बिल्कुल भी नहीं निकलता है, जीभ एकदम साफ रहती है। तो इस तरह के कंडीशंस में हम इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। ज्वर की स्थिति में अगर देखें तो रुक रुक कर आने वाला ऐसा बुखार जो कपकपी के साथ आता है और ठंड की एक लहर सी रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे दौड़ती है, इस तरह से कपकपी के साथ रुक रुक कर आने वाले बुखार में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट के सूंघने की क्षमता अगर कम हो जाती है और ऐसा जुकाम नहीं रहने के वक्त भी अगर होता हो तो इस तरह के लक्षणों में जो है आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिचकी अचानक से अगर आती है, स्पाज्मोडिक हिकअप के लिए भी यह एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ब्रेन अफेक्शंस जो अचानक से दस्त रुक जाने की वजह से उत्पन्न होते हैं, अचानक से दस्त बंद हो जाते हैं और ब्रेन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी हम जो है मैग्नीशिया फास्फोरिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मैगफॉस जो है बहुत ही बहुपयोगी मेडिसिन है। अगर मैगफॉस के लक्षण मैच करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन दर्द निवारक है और होम्योपैथी में एक अपना अहम रोल निभाती है, और मैग्नीशिया फास्ट जो है हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी मेडिसिन है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।